मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार आध्यात्म के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ गई है। कॉरिडोर बनाकर प्रमुख तीर्थ स्थलों के विस्तार, राम वन पथगमन, हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन के बाद अब सरकार श्री कृष्ण पाथेय बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन तीर्थ स्थलों का राम वन गमन पथ की तर्ज पर विकास होगा। दरअसल उज्जैन के ऋषि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के राजा जयसेन की पुत्री मित्रविंदा से विवाह किया था। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह भी नर्मदा के पास त्रिपुरी में हुआ था, जो जबलपुर जिले में। उज्जैन से द्वारका जाते चंदूखेड़ी, नलवा, चीखली, इंगोरिया, खरसोद खुर्द, मौलाना, बड़नगर, पंचकवास, पितगरा, कटोदिया छोटा, बदनावर, सातरुंडा, लीलीखेड़ी, सेमलखेड़ा, कंबारदा, दोत्रिया, मोहनपुरा, बेगनवर्दी, हिंडोला बावड़ी, डाबड़ी पाटा, सारंगी, साजेलिया, रूपारेल, जामली, रायपुरिया, अलसिया खेड़ी, रालियावन, मोहनकोट, पाडल घाटी, मुंडाल, भमरदा, लोहारिया, बड़ौत, पिपलिया, मसूरिया, बावड़ी बड़ी, कालाकूट, कटला, चंदवाना, जालत में श्री कृष्ण के चरण पड़े। उज्जैन से मथुरा जाते घाटिया, घोसला, तनोदिया, आगर, सेमलखेड़ी, सोयत कला, डोंगरगांव, काली तलाई, रायपुर, डाबल, बोंदा, नारली, नायरा, माधोपुर, जेठल, बांधका, पान बिहार, कालूहेड़ा, अरन्या, नारायणा गांव से होकर गुजरे थे भगवान श्री कृष्ण। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इन रास्तों पर पड़ने वालों सभी तीर्थ स्थलों का विकास करने जा रही है। श्री कृष्ण पाथेय योजना में इन रास्तों पर पड़ने वाले 3200 से ज्यादा मंदिरों का रखरखाव होगा। उज्जैन में सांदीपनि गुरुकुल बनेगा, जिसमें श्री कृष्ण की 64 कलाओं के साथ 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से श्री कृष्ण की अवधारणा के अनुरूप शिक्षा और संस्कृति के साथ खेती और गौ और पशु संवर्धन की विरासत का भी विकास होगा। मध्य प्रदेश भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के वास से प्रेरित और पावन भूमि है। हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद उज्जैन सांदीपनि आश्रम से शिक्षा ग्रहण करते और जीवन में श्री कृष्ण के नाते से दुनिया में जाने जाते। ये मध्य प्रदेश का ही सौभाग्य है, जहाँ नारायण धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण और सुदामा से मित्रता हुई, अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। उधर कांग्रेस इसे भाजपा का नया सियासी प्रोपेगेंडा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है 3 दशक तक भाजपा राम मंदिर आंदोलन के नाम पर सियासत करती रही। अब अयोध्या से लगे झटके के बाद भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा रही है, लेकिन जनता भी उसका पाखंड समझ चुकी है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से अयोध्या में चुनाव हारी है, सीतापुर में चुनाव हारी है, चित्रकूट में चुनाव आ रही है, तब से अब ये राम को छोड़ के कृष्ण जी के पीछे लग गए और ये जो है इस पर ठप्पा लगाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही कृष्ण को लाई। तो ये नई लीला है भारतीय जनता पार्टी की, जो जनता के पैसे से इवेंटबाजी करेगी। कांग्रेस के इन आरोपों पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? मेरा कहना, हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा, ये मना करे खुल करके। भगवान कृष्ण के ऊपर अश्रद्धा करना, ये भी तो अटपटी बात है ना, इनको इससे बचना चाहिए। धार्मिक स्थलों का विकास सिर्फ आध्यात्म से जुड़ा मुद्दा नहीं है। धर्म स्थलों पर जब सुविधाएं बढ़ती हैं, तो इससे न केवल इनके स्वरूप में निखार आता है, दर्शनार्थियों के लिए सुविधाएं बढ़ती हैं, बल्कि स्थानीय व्यापार बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इसका प्रमाण है। श्री कृष्ण पाथेय योजना के पीछे भी डॉक्टर मोहन यादव सरकार की यही मंशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डॉक्टर मोहन का धर्म पथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या है श्री कृष्ण पाथेय योजना की अवधारणा,
क्या राम के बाद अब कृष्ण बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के तारनहार? श्री कृष्ण पाथेय योजना में कांग्रेस को क्यों दिख रही सियासत? धर्म स्थलों के विस्तार को विकास का एक पहलू क्यों नहीं मान रहा विपक्ष? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। बचपन से जब हमने पढ़ना सीखा तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमने कविता पढ़ी कि मर्यादा का पाठ मिला है हमको श्री रघुराई से और कर्म भक्ति का पाठ मिला है हमको कृष्ण कन्हई से। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जो है पूरे विश्व के गुरु है। कृष्ण एक ऐसा चरित्र हैं जिनको समझना वाकई में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस प्रकार से कृष्ण के चरित्र को एक बेहद संकीर्ण दृष्टिकोण में बांध दिया गया, कृष्ण उस चरित्र से परे हैं। कृष्ण काल गति से परे हैं। कृष्ण वो हैं जो कर्म भी हैं, कृष्ण वो हैं जो धर्म भी हैं, तो कृष्ण ही हैं जो पूर्ण ब्रह्म है। और कृष्ण ने कहा भी अर्जुन से ये कि अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्योपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य। एक बार जो मेरी शरण में पूरी मनोदशा के साथ आ जाए, पूरे डिवोशन के साथ आ जाए, पूरी श्रद्धा के साथ आ जाए, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी। मध्य प्रदेश में उज्जैन जो जिला है महाकाल के लिए जो विश्वविख्यात है, बहुत कम लोगों को ये पता होगा वैश्विक पटल पर कि यहाँ भगवान कृष्ण छात्र के रूप में रहे। सांदीपनी आश्रम में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और घट्टिया, उज्जैन से मथुरा जाते समय घट्टिया, घोंसला, तनोदिया, आगर, सेमल खेड़ी, सोयत, डोंगरगांव, काली तलाई, रायपुर, डावल, बोंदा, नारली, नायरा, माधोपुर, जेठल, बांदका, पान बिहार, कालूहेड़ा, अरण्या, नारायणा, ये वो गांव हैं जहां से कृष्ण भगवान वापस गए। तो कृष्ण के जीवन चरित्र को, कृष्ण के इस पथ को तीर्थ स्थलों के तौर पर विकसित किया जाएगा। श्री कृष्ण वो योगी हैं जो 64 कलाओं में निपुण थे। तो भगवान कृष्ण की विद्या स्थली को मध्य प्रदेश की सरकार श्री कृष्ण पाथेय नाम से, पाथेय माने पथ ही नहीं, वो पथ जहां बैठ के भोजन भी किया हो। पाथेय जो पथ में बैठ के भोजन हम करते हैं, जिसको गांव में कलेवा भी बोलते हैं, उन जगहों से जहां कृष्ण भगवान गुजरे, बैठे, तो उस हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे धार्मिक महत्व के स्थलों को नई पीढ़ी जाने समझे। गीता पे विश्व के कई देशों में रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, गीता पढ़ाई जा रही है पाठ्यक्रमों में, और हम सिर्फ इसमें उलझे हुए हैं कि हिंदू धर्म की पुस्तक है ये। जिस गीता के जीवन चरित्र को लोग मोटिवेशनल, जो तमाम स्पीकर्स हैं, जो मैनेजमेंट कोच हैं, कॉरपोरेट गुरु हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल में उसके 50 उदाहरण देते हैं। भगवान के श्रीमुख से ये कही गई बात है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस विषय में श्री कृष्ण पाथेय की एक योजना की अवधारणा बनाई है। विपक्ष कह रहा है ये धर्म के आधार पर, अब चूंकि राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो अब राम अयोध्या में तो इनको मुंह की खानी पड़ी, तो अब कृष्ण को ढूंढ लाए हैं। ये राम और कृष्ण में ही उलझे रहते हैं। और आज तो किसी कारण से कांग्रेस जो है स्क्रीन पे भी नहीं है। तो अब हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। साथ में आपको बता दूं कि बहुत ही प्रकांड जो है कार्टूनिस्ट भी हैं। मैं तो बचपन में घनश्याम एक सिग्नेचर बड़े पेपरों में पढ़ के कि ये ऐसा थॉट प्रोसेस भी लोगों का होता है, वो देख देख के बड़ा हुआ हूँ। रमेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सनातन संस्कृति के संवाहक कहें और सनातन शास्त्रों की बहुत बड़े अध्येता जानकार हमारे साथ हैं। देवदत्त जुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो
सीधा सवाल मैं पहले तो रमेश जी आपसे ही कर लूं कि देखिए, जिन भगवान कृष्ण को पूरे विश्व में मान्यता है, अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो एक ऐसा जीवन चरित्र जिसके फॉलोअर पूरे विश्व में हैं, चाहे वो भले ही किन्हीं भी संस्थाओं के माध्यम से हों, लेकिन भगवान कृष्ण के उपासक, भगवान कृष्ण के फॉलोअर, भगवान कृष्ण को मानने वाले आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ तो मतलब कहा गया है कि वो कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो पूरे विश्व के गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो सीख है, उन्होंने जो बोला वही धर्म है। उन्होंने कर्म को ही कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, सभी तो यही कह रहे हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म प्रधान, धर्म से भी आगे उन्होंने कर्म को रखा। और वही बात फिर कहीं मानस में तुलसीदास जी ने भी कही, कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म की ऐसी अवधारणा गढ़ने वाले व्यक्ति को धर्म के तमाम भंवरों में उलझा के रखा है। अब सरकार एक योजना बना रही है, इसमें 3200 से ज्यादा जो कृष्ण भगवान के मंदिर हैं उनका रखरखाव होगा, जहां वो पढ़े। अब सोचिए, हमारे यहाँ अगर कोई देश में महात्मा गांधी साबरमती में है तो आज हम बड़े गर्व और गौरव के साथ वो आश्रम के, देखिए साबरमती में महात्मा गांधी जी यहाँ रहते थे, यहाँ वो चलाते थे चरखा, यहाँ बैठते थे। ये तो हमारे धर्म के संवाहक, ध्वजवाहक हैं। अगर इनके पदचिन्ह, इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, अगर उनका हम संवर्धन और संवरण कर पाए तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ होगा नहीं। धार्मिक पर्यटन, धार्मिक ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता वैश्विक पटल पर आएगी, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कहें? नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सबसे पहले तो हमको कृष्ण जी को ही समझना, जैसा कि उनका नाम है श्री कृष्ण, श्री कहा गया है। श्री वो केंद्रीभूत चेतना है जिसको हम अगर आध्यात्म की भाषा में कहें तो उसको हम परम ब्रह्म कह सकते हैं, और विज्ञान की भाषा में कहें तो वो एनर्जी का सूक्ष्म कण है। जब सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ, यूनिवर्स का निर्माण आरंभ हुआ, तो वो जो एनर्जी का बारीक कण है उसको हम श्री मान सकते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती। जिस तरीके से पदार्थ जो है बिगड़ जाता है और लेकिन वो एनर्जी दूसरे पदार्थ में चली जाती है, ठीक उसी प्रकार वो जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि रूप बदलती है, वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती। और फिर कृष्ण कहा गया है आकर्षण की केंद्रीभूत चेतना को। तो इसका अर्थ है श्री कृष्ण वो नाम है जो किसी भी व्यक्ति को उस पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जो आपने अनन्य भाव, जो श्लोक गीता का कहा है, अनन्य भाव क्या है? अनन्य भाव यानी उनसे दूर ना हो, उसमें एकाकार हो जाए। दूसरा शब्द का उपयोग नहीं है, दूसरा शब्द होता तो पहला भी होता। अनन्य यानी वो बिल्कुल उसमें एकाकार होने की बात जो आई हुई है। तो मोटे तौर पर फिर कृष्ण जी का आप अगर धर्म हमारे यहाँ किसको कहा गया है? जो धारणीय कर्तव्य है। जैसे शिक्षक का धर्म क्या है? अच्छे से पढ़ाना। पत्रकार का धर्म क्या है? निष्पक्ष पत्रकारिता करना। राजनीति का धर्म क्या है? तो हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा धारणीय कर्तव्य को लेकर के की गई है। वो फिर ये जो पथ है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को अगर आप देखें तो वो उन्होंने गोकुल छोड़ दिया था 11 वर्ष 7 महीने में, और उनका जो परमेश्वर का स्वरूप है, उनका योगेश्वर का स्वरूप है, उनका कर्मेश्वर का स्वरूप है, उनका सर्वेश्वर का स्वरूप है, वो उभरा है मध्य प्रदेश के संदीपनी गुरु के आश्रम में। तो मोटे तौर पर उनकी 2 यात्राएं हुई हैं, मथुरा से लेकर के संदीपनी तक की ये यात्रा भी हुई है, और विदर्भ की राजकन्या थी रुक्मिणी। तो विदर्भ से जब वो चले हैं तब भी उन्होंने मध्य प्रदेश में आए हैं। तो पूरा का पूरा एक कॉरिडोर हमारे यहाँ बनता है मथुरा से लेकर के। फिर यहाँ से वो गुजरात भी गए हैं, महाराष्ट्र भी गए हैं, यहाँ से उड़ीसा भी गए हैं। जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसमें बलराम जी हैं, उसमें सुभद्रा है, उसमें जो जगन्नाथ जी हैं वो कृष्ण जी हैं। तो ये जो विभिन्न यात्राएं उन्होंने की हैं, निश्चित रूप से यात्रा को जोड़ा जाना चाहिए। 1 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें कि हम उनको ईश्वर के रूप में ना माने, उनको एक देहधारी मनुष्य के रूप में माने, कल्पना कर सकते हैं उस बालक का जन्म जिसका जेल में हुआ है। जेल भी साधारण नहीं है। इन दोनों अगर किसी बच्चे का जन्म होगा और वो डिलीवरी होगी किसी कैदी की, तो पूरे जो वहां के सुरक्षा कर्मी होते हैं वो उसको अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ मौत का पहरा है कि बच्चा जन्म ले सोई उसको मारना है।
तो किस परिस्थिति में बालक ने जन्म लिया। अब उनका बालपन देखें, बालपन यानी पूरे के पूरे उन्होंने जो टोली बनाई हुई है, पूरे टोली के समन्वयक हैं वो। एक प्रकार से आप कालिया नाग को एक ऐसा व्यक्ति मान सकते हैं जो यमुना जी में प्रदूषण फैलाता है और पानी को गंदा करता है। तो पर्यावरण की रक्षा, जल रक्षा के रूप में, पर्वत की रक्षा के रूप में उनके खेल कैसे हैं? उनके खेल ऐसे हैं जो शरीर का विकास करता है, मानसिक विकास करता है, बौद्धिक विकास करता है, सारे खेल उनके ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी को विषम परिस्थितियों में अपने व्यक्तित्व का किस प्रकार निर्माण किया जाना चाहिए। जो पाथेय शब्द बहुत सुंदर शब्द दिया है। पाथेय के जो दो अर्थ आपने बताए हैं, एक तो कहीं ना कहीं जिस पथ पर हम जा रहे हैं उसका जो गाइड करता है माइलस्टोन के रूप में, उसको भी पाथेय कहा गया, भोजन को भी पाथेय कहा गया। फिर हमारे यहाँ जो बौद्धिक पाथेय है, जो बौद्धिक ज्ञान है, जो जीवन को उचित मार्ग में जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जाएं प्रस्तुत करता है, उसको भी पाथेय कहा गया। मन का भी पाथेय है, बुद्धि का भी पाथेय है, मस्तिष्क का भी पाथेय है, शरीर का भी पाथेय है, जीवन का भी पाथेय है। जो टारगेट ओरिएंटेड जो सामग्री होती है उसको भी पाथेय कहा गया। तो स्वाभाविक रूप से इन सारे स्थानों पर उसका विकास होगा। सरकार की इस बात की प्रशंसा की जाना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, गीता के जो 574 श्लोक कृष्णवाच के हैं, गीता में कुल 700 श्लोक, 574 कृष्णवाच के हैं, उसमें अंतरिक्ष विज्ञान है, उसमें प्राणी शास्त्र है, उसमें वनस्पति शास्त्र है, उसमें मानव शास्त्र है, उसमें समाज शास्त्र है। संसार का आधुनिक विज्ञान का भी ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसका ज्ञान उसमें ना हो। कभी समय मिलेगा तो अपन केवल गीता पर विज्ञान क्या है, अंतरिक्ष क्या है, वनस्पति शास्त्र क्या है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। जी देवदत्त जी, मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना पर देखिए, जब 3200 से ज्यादा मंदिरों का रखरखाव होगा, आज धार्मिक पर्यटन के मामले में आप उज्जैन चले जाइए, उज्जैन में आप पूरे उज्जैन में आप होटल इंडस्ट्री से बात कर लीजिए, टैक्सी इंडस्ट्री से बात कर लीजिए, वहाँ अन्य जो तमाम दुकानें हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, एक धार्मिक पर्यटन, एक धार्मिक रोजगार भी शुरू हुआ है। ऐसे सामान्यतः इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमारे यहाँ जब कुंभ ऑर्गेनाइज होते थे, कुंभ लगते थे या कोई बड़ा धार्मिक आयोजन होता था, तब इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होती थी, तब इस प्रकार का विनिमय होता था दीपावली पर। लेकिन इस प्रकार के बड़े धार्मिक स्थलों ने पूरे विश्व से लोगों को आकर्षित किया है। और जब हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को पूरे वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करते हैं, विदेशों में जाते हैं, कोई मीनार दिखा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, हाँ, तो हजारों साल पहले की विरासतें हमारे पास हैं। तो निश्चित रूप से हमें उसको संधारित भी करना चाहिए, संवर्धित भी करना चाहिए। सरकार ये श्री कृष्ण पाथेय योजना के अंतर्गत कर रही है। तो अब भगवान कृष्ण के नाम पर राजनीति हो रही है, ये विपक्ष का आरोप है। आपको लगता है कि अभी चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों इसको राजनीति का केंद्र बिंदु मान रही है कांग्रेस? देखिए, राजनीति में ये सब संभव है। ये तो राजनीति की बात है। जब शिकागो में जिस तरह से विवेकानंद ने शून्य के ऊपर बोले थे और उन्होंने कहा कितने भी एक लिख दो, यदि उसके आगे या पीछे शून्य नहीं है, शून्य के आगे एक नहीं है, कितने हजार शून्य लिख दो, तो फिर ईश्वर का ऐसे ही उन्होंने प्रमाण सिद्ध किया था कि एक है तो हम सबका महत्व। ऐसी शिकागो के सम्मेलन में स्वाध्याय के प्रणेता पांडुरंग शास्त्री आठवाले ने जब बोधन में कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरु देवकी परमानंदम, तब लोगों ने, कई देशों के विद्वानों ने आपत्ति उठाई कि आपके भारत के गुरु हो सकते हैं, हिंदुओं के गुरु हो सकते हैं, कृष्ण विश्व के गुरु कैसे हो सकते हैं। तब पांडुरंग शास्त्री आठवाले ने समझाया था कि कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है, कर्म का सिद्धांत दिया। वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। तो समय समय पर आपत्ति उठती रही, लेकिन उनके हल भी होते हैं। तो इस संबंध में मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं बल्कि और आगे बढ़ के करना चाहिए, क्योंकि जो विश्व गुरु है जिसने मानव कल्याण के लिए गीता में उपदेश दिए हैं, कितने लोग, हजारों की संख्या में, मुझे लगता है कि महीने में 2 बार मथुरा वृंदावन जाते हैं, परिक्रमा करने जाते हैं मध्य प्रदेश के ही। और
समय काल परिस्थिति के हिसाब से सब मानते हैं कि कृष्ण का जो उपदेश है, जो लोग पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते वो कृष्ण की बात करते कि हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। तो उसको तो बहुत पहले उज्जैन को बहुत पहले वो स्थान मिल जाना था, क्योंकि जो ऐसा विश्व का मार्गदर्शन करने वाला हमारा गुरु है, वो 64 दिन वहाँ रहा संदीपनी आश्रम में अपने बड़े भाई बलराम मित्र सुदामा के साथ, जहाँ शिक्षा ग्रहण की है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर बहुत पहले आ जाना था। यदि महाकाल के कारण उज्जैन जाना जाता है तो संदीपनी आश्रम भी कम नहीं है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब ये भी एक केंद्र बनेगा। और उज्जैन आने के 2 कारण रहेंगे फिर, महाकाल के दर्शन और वह स्थान जहाँ जिनने विश्व को ज्ञान दिया है वो वहाँ रह के पढ़े हैं, उन्होंने वहाँ 16 कलाएं जो शिक्षाएं सीखी हैं। तो इस पर मुझे लगता है वाद विवाद की स्थिति नहीं होना चाहिए। वाद विवाद इस पर होना चाहिए कि उसका यदि राजनीतिक उपयोग होता है तो भाजपा तो चूंकि एक लाइन पर चल रही है, हिंदुत्व की लाइन। पहले उन्होंने अयोध्या का राम मंदिर 3 दशक से चला, अब एक नया कृष्ण मथुरा वृंदावन ये सब होगा। तो कांग्रेस और उसका गठबंधन भी तो जाति की बात, जाति जनगणना की कर रही है। तो सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने अपने वोट की समस्या है। अन्यथा ये सब मुद्दे न उठते, न जाति के उठते, न धर्म के उठते। फिर ये उठता कि मानव कौन है, श्रेष्ठ मानव कौन है, दानव कौन है, कौन अज्ञानी है, कौन ज्ञानी है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, तो कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। ये सब गणना की बातें होती, ये तब राजनीति के विषय होते यदि वोट ना होती। लेकिन वोट जो थोक में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देती है, तो कोई भी राजनीतिक दल उससे अछूता नहीं है, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई परोक्ष रूप से अपने अपने वोट बैंक की परोक्ष रूप में थोकबंद व्यवस्था करने में जुटा है। जी। लेकिन प्रतिक्रिया लेता हूँ। अच्छा हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी हैं। आप खुद ही तमाम धार्मिक आयोजनों को करते रहते हैं, तो समझते हैं कि धार्मिक आयोजन न सिर्फ ये नहीं है, आजकल ऐसा हो गया है कि धार्मिक आयोजनों के ऊपर एक आक्षेप लगने लगा है कि ये सिर्फ राजनीति के लिए हैं और वोट बैंक की कवायद है, जबकि अभी तो कोई दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जो आध्यात्मिक विरासत जो मध्य प्रदेश के पास है, उसको पूरे विश्व के पटल पर आना ही चाहिए। तो ये निर्णय अगर मोहन सरकार ने लिया है, घनश्याम जी, इस पर कांग्रेस कह रही है कि अब वो राम जी वाला जो मंदिर का निर्माण हो गया, चूंकि अब वो मुद्दा नहीं है आपके लिए, तो अब आप कृष्ण भगवान को ले आए। देखिए नवीन जी, पहले तो मैं आज जो अपना कार्यक्रम हो रहा है, मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। एक अच्छे विषय पे आपने परिचर्चा रखी है और मैं एक छोटा सा कहना चाहिए कार्यकर्ता हूँ और बड़े विद्वानों के बीच में मुझे आज बोलने का अवसर मिल रहा है। आपने भी आज जो कार्यक्रम का प्रारंभ किया, इतना अच्छा सचरित्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने निरूपित किया। आदरणीय रमेश शर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में अवगत कराया, दुबे जी ने भी बात रखी। वास्तव में जितना भी इन महापुरुषों के बारे में हम बोले, मैं समझता हूँ बहुत कम है। और मैं तो बड़ा अभिभूत हूँ भगवान श्री कृष्ण का जो मैं कह रहा हूँ, मैं छोटा हूँ बड़ी बात कर रहा हूँ, सब आप विद्वान बैठे हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करता हूँ कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कृतित्व के माध्यम से जो समाज में सामाजिक समरसता का भाव रखा था वो अद्वितीय था। उनके यहाँ पर कोई दूध दही की कमी नहीं थी, लेकिन माखन चोरी की लीला के माध्यम से वो समाज के सब वर्गों के घर में घुस के और कैसे वहां से माखन खाना है, ये समाज को संदेश देने का काम करते थे कि हमारे यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है, ना नीच है। इस प्रकार का भाव उनके कर्तृत्व के माध्यम से आता है। हम राम का चरित्र देखेंगे तो शबरी के झूठे भेद खा के भगवान श्री राम ने और समाज में सामाजिक समरसता का भाव पैदा किया, और भगवान श्री कृष्ण ने भी माखन चोरी की लीला के माध्यम से समाज में सामाजिक समरसता का जो अद्वितीय भाव पैदा किया है, जन्म जन्मांतर उसको नहीं भूला जाएगा। और मैं समझता हूं कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं और इस प्रकार का कमजोरी या कहीं ना कहीं इस प्रकार का भाव ढूंढने का काम करती है। उनका काम विपक्ष में रहने के नाते मैं तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि उनको इसी प्रकार जिंदगी भर इसी प्रकार के नुक्से निकालने का मिलता रहे। लेकिन कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की सरकार
डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो श्री कृष्ण पाथे योजना का जो प्रारंभ किया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हम सबको और हमारे आने वाली पीढ़ी को इसके माध्यम से मिलेगा। और हम सब लोग ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अरे भाई, ना तो अभी केंद्र में चुनाव है और ना मध्य प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव होते तो ये इस प्रकार का आरोप लगाते। लेकिन अच्छे हर विकास के काम में, जैसे रमेश जी ने कहा, ये पाथे के दो अर्थों का व्याख्यान उन्होंने किया है। कहीं ना कहीं इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो इन हमारे मनीषी हैं, हमारे मानबिंदु हैं, हमारे जो समाज को एक दिशा देने का काम करने वाले ऐसे मनीषी हैं, उन सबके नाम पर और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए इस प्रकार के आयोजन करती है। मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी के लिए श्री कृष्ण पाथे ये मील का पत्थर साबित होगा और इसको राजनीति से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। और आदरणीय रमेश जी ने भी जैसे कहा कि आप ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मत मानो, लेकिन आप अगर उनको महापुरुष मान करके भी उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का कल्याण होगा। और समाज में जिस प्रकार के चरित्र के निर्माण की आवश्यकता है, हम अपेक्षा करते हैं व्यक्ति के निर्माण की और समाज के निर्माण की, कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है हमको इस मार्ग को प्रसिद्ध करेगा। और मैं तो कहता हूं, देखिए, भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा की स्थापना कैसे होना चाहिए ये राम का चरित्र सिखाता है। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए कहाँ हमको मर्यादा तोड़ना है, कहाँ भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन धनुष नहीं उठा रहा है और वो पहिया लेकर के और भीष्म को मारने के लिए दौड़े, और श्री उन्होंने जो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जो हमारे इन मनुष्यों ने काम किए, इस प्रकार के कार्यों को गति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकारें करती है। ये है कृष्ण का बहुत अच्छा काम करती है। ये है कृष्ण का चरित्र के किसी भी ऐसे विषय पर जो राजनीति की कलह से जुड़ा हुआ हो तो 20 मिनट 25 मिनट में पसीना आ जाता है कि कब ये समय पूरा हो, कब ये कलेश कटे और तीसरी हो चर्चा की। एक चक्र पूरा नहीं हुआ है और हम समय की बिल्कुल अंतिम सीमा में खड़े हैं। समय की सीमा, अब समय की कोई भी सीमा ऐसी नहीं है जो कृष्ण के चरित्र को व्याख्यात कर सके, कृष्ण के चरित्र को बांध सके। मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद कोई भी मानसिकता का व्यक्ति हो, भले ही वो कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, सपाई हो, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, कृष्ण हमारे प्रतीक पुरुष हैं, कृष्ण हमारी भावनाओं में बहते हैं। तो कृष्ण के नाम पर किसी प्रकार की राजनीति ना हो तो बेहतर है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मोहन सरकार, डॉक्टर मोहन सरकार श्री कृष्ण पाथे योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को मध्य प्रदेश में उनके द्वारा बिताए गए उन पवित्र क्षणों को जीवंत करने जा रही है। इस बीच में तमाम मंदिरों का निर्माण होगा। उस पथ पर जो जहाँ वो रुके उस पथ को भी जो है, उस धर्म पथ को भी विकसित किया जाएगा। और निश्चित रूप से पूरे विश्व में जो है भगवान कृष्ण की अपनी एक अलग ख्याति है। जहाँ वो पढ़े, जहाँ वो बढ़े, जहाँ से उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया, अगर वो पूरी संस्कृति, वो पूरी आध्यात्मिक जो विवरण है, आध्यात्मिक वर्णन है, वो सब हमारी अगर जनता के समक्ष आता है, विश्व के पटल पर आता है, तो मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक मंत्रालय होता है, कला और संस्कृति मंत्रालय बनाते हैं। इसलिए हमारे देश की ये संस्कृति है, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है। हम जैसे महात्मा गांधी जी की बात करें, जो हमारे अभी कुछ ही पिछले एक शताब्दी के जो हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए, हम उनके जीवन चरित्र को संजो के रखने की बात करते हैं। लेकिन जो हमारी आस्था का मूल है, जो हमारे धर्म का मूल है, हम उनके जीवन चरित्र को अगर धार्मिक पटल पर लाना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल भी राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मोहन सरकार इस योजना के लिए
और इस कदम के लिए निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।